नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 7 सोच अपनी अपनी साहित्य प्रकार से वाद विवाद। कि किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે પેજ નંબર 45નો અભ્યાસ ભાગ 1માં કરેલો હતો। ત્યાર પછી પેજ નંબર 46માં बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह विषे આપણે અભ્યાસ કર્યો। હવે ત્યાર પછી આવે છે કે પ્રશ્નના જવાબો આપવાના છે। તો હું અહીં બોલું છું અને તમારે વ્યવસ્થિત લખવાનું છે। तो अहीं पहलो प्रश्न आपेलो है कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है। तो अहीं जवाब तमारे विद्यार्थी मित्रों सारा अक्षरे लखवानो है कि वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। फरी एक बार, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। त्यार पछी बीजो प्रश्न है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है। अहीं तमारे जवाब लखवानो है कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो। अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। त्यार पछी त्रीजू है कि रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाइए। तो अहीं 424 प्रकाश वर्ष, तो आनी साथे सही जोड़ कई आवशे एनी साथे जोड़ी देवानुं। तो अहीं साचो जवाब आवशे पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। 424 प्रकाश वर्ष ने पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी साथे जोड़ी देवानुं। त्यार पछी 1.6 करोड़ वर्ष नए ग्रह की उम्र। 1.6 करोड़ वर्ष ने नए ग्रह की उम्र साथे जोड़ी देवानुं। नए ग्रह की उम्र। त्यार पछी त्रीजू है 10 करोड़ वर्ष। तो अहीं पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय 10 करोड़ वर्ष ने कोनी साथे जोड़वानुं छे तो कि पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय
पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। त्यार पछी छे स्पिटजर स्पेस, तो तेना जवाबमां आवशे नासा का टेलिस्कोप। स्पिटजर स्पेस ने नासा का टेलिस्कोप साथे जोड़ी देवानुं छे। त्यार पछी छेल्लुं छे कैरिसिसे, तेने वैज्ञानिक साथे जोड़ी देवानुं। कैरिसिसे कोण छे? वैज्ञानिक, एनी साथे जोड़ी देवानुं। त्यार पछी पेज नंबर 47 पर स्वाध्याय छे कि उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। भिन्न आपेलू छे तो अहीं आपेलू विभिन्न, देशनुं थशे विदेशी। अहीं तमारे देशनुं लखवानुं रहेशे विदेश, देशनुं थशे विदेश। त्यार पछी पक्कानुं थशे अधपक्का, अधपक्का। देशनुं विदेश, पक्कानुं अधपक्का। गमनुं दुर्गम, गमनुं शुं थशे? दुर्गम। योगनुं थशे प्रयोग, योगनो थशे प्रयोग। प्र छे ई उपसर्ग छे। त्यार पछी जीव, जीवमां लखाशे तमारे निर्जीव। निर छे ई उपसर्ग छे, निर्जीव। त्यार पछी बल, तो निर्बल, निर्बल। निर शुं छे? उपसर्ग। समजनुं थशे गैरसमज, तो गैरसमज, गैर शब्द छे ई शुं छे? उपसर्ग छे, गैरसमज। सुविधानुं थशे असुविधा, सुविधानुं थशे असुविधा। वांछितनुं थशे अवांछित। एटले विद्यार्थी मित्रों, देशमां उपसर्ग कयो लीधो? वी। पक्कामां उपसर्ग कयो लीधो? अध। गममां उपसर्ग दूर। योगमां उपसर्ग कयो छे? प्र। जीवनो उपसर्ग कयो छे? निर। बलनो उपसर्ग कयो छे? निर्बलमां नि। समजनो उपसर्गमां शुं थशे? गैर, तो अहीं उपसर्ग कयो थयो? गैर। ए ज रीते सुविधामां उपसर्ग कयो थयो? असुविधा, अ छे ए उपसर्ग। वांछितमां अवांछित। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। नियम प्लस इत बराबर थयुं नियमित। ए रीते विदेशनुं थशे विदेशी। एमां ई प्रत्यय लागेलो छेल्ले लागे, उपसर्गमां आगळ लागे अने प्रत्ययमां छेल्ले लागे। विदेशनुं थयुं विदेशी। प्रकृतिनुं थयुं प्राकृतिक। एमां ईक प्रत्यय आव्यो, पेलामां आव्यो ई प्रत्यय, बीजामां आव्यो ईक प्रत्यय, प्राकृतिक। त्यार पछी छे पुत्र, तो पुत्री। एमां आव्यो कयो प्रत्यय आव्यो? ई, पुत्रनुं पुत्री। त्यार पछी आवेलुं छे लापरवाह, तो लापरवाहनुं प्रत्यय लगाड़ता कयो शब्द नवो बनशे? लापरवाही। एमां आव्यो ई प्रत्यय, लापरवाही। चंचलमां नवो प्रत्यय मूकता नवो शब्द कयो बनशे? चंचलता। ता प्रत्यय छे। यंत्रनुं थशे यांत्रिक, एक प्रत्यय लागेलो यांत्रिक। मानवमां मानवता, ता प्रत्यय लागेलो छे। हंसनुं हंसी, तेमां आवेलो ई प्रत्यय। फरीवार विदेशी, प्राकृतिक, पुत्री, लापरवाही, चंचलता, यांत्रिक, मानवता अने हंसी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 छे, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। घड़ी लगी दीवार पर टिक 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 करतू चलती है। हवे घड़ी एटले के घड़ियाळनुं काव्य छे। अहीं घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक करतू चलती है। तो हवे आगळ तमे कोई पण शब्द लखीने काव्य पूरुं करी शको। कि दिन हो चाहे रात हो, दिन हो चाहे रात हो, कभी नहीं तू रुकती है। दिन हो चाहे रात हो, कभी नहीं तू रुकती है।
प्रथम पंक्ति में लखवानुं दिन हो चाहे रात हो, बीजी पंक्ति में लखवानुं कभी नहीं तू रुकती है। त्यार पछी पेज नंबर 48 पर कि देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। तो तमारे पत्र द्वारा तमारा मित्र ने कहेवानुं छे। तो सौ प्रथम ज्यारे तमे पत्र लखो छो त्यारे शुं लखवानुं होय छे? सरनामું लखवानुं। कोई पण सरनामું लखीने पछी तमे प्रिय मित्र करीने तमारा मित्रनुं नाम, नमस्कार करीने तमे पत्रनी शरूआत करी शको कि अहीं पत्र छे कि बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा टेढ़ा सवाल है क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार है क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी तभी सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में मैं किसान बनना ही पसंद करूँगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में ज़रूर बताना। सब कुशल है। त्यार पछी तमारे छेल्ले तुम्हारा नाम लखीने तुम्हारा मित्र करीने तमारुं नाम लखी नाखवानुं। त्यार पछी आवे छे भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। निधि बहुत काम करती है। बहुत नीचे लिटी छे। रुद्र बहुत हंसता है। दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं। जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की। मुझे आज बहुत खुशी है। कल सविता बहुत हंसी थी। ऊपर दिए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग, वचन, काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिन पदों के रूप, लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय कहा जाता है। जिनमें व्यय न हो अर्थात विकार या परिवर्तन न हो उसे अविकारी पद कहा जाता है। टूंकमां अव्यय कोने कहेवाय तो कि लिंग, वचन, काल ने कारणे जेमां परिवर्तन थतुं नथी, बदलवामां आवतो नथी, हमेशा ए ज रहे छे, तेने अव्यय कहेवामां आवे छे। तेनो अर्थ टूंकमां कहीए तो जेमां व्यय न थतो होय, जेमां विकार उत्पन्न न थतो होय, परिवर्तन न थतुं होय, तेने अव्यय कहे छे। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्द पर ध्यान दीजिए। एटले कि जे घाटा शब्द छे तमारे एना उपर ध्यान आपवानुं छे। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। एक लड़की धीरे धीरे चल रही है। कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। हम धीरे धीरे चलेंगे। त्यार पछी पेज नंबर 49 पर। तो उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पुल्लिंग एक वचन कर्ता, स्त्रीलिंग बहुवचन और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है। फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः धीरे धीरे अव्यय है। अव्यय कोने कहेवाय कि जेमां कोई पण प्रकारनुं परिवर्तन थतुं न होय। तो तमे उपरना जेटला शब्द वाक्य वांच्या एमां धीरे धीरे एक सरखुं छे। एमां स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन अने
કાળ પણ પરિવર્તન થયો પણ ધીરે ધીરે શબ્દમાં કંઈ જ પરિવર્તન થતું નથી, તેને અવ્યય કહે છે। अव्यय शब्दों की सूची और, तथा, अथवा, या, वाह, अहा, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर आ बधा कया शब्द है? अव्यय शब्दनी यादी आपेली है। त्यार पछी है कि निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अव्यय है। अहीं पेलू है उमंग और स्मित घर चले गए, तो अहीं अव्यय शब्द कयो थयो? और शब्द शू है? अव्यय है। त्यार पछी बीजू है कि तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन, तो आमा अव्यय पद कयु है? या। कैमरा चाहिए या मोबाइल, तो या शू है? अव्यय। वाह क्या कैच लिया है, तो वाह शब्द शू है? अव्यय। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, तो अहीं तथा शब्द कयो है? अव्यय शब्द है। तथा शू है? अव्यय। वह तेज दौड़ा, तो तेज शब्द अहीं बनशे अव्यय। तो हवे तमने ख्याल आवी गयो हशे कि अव्यय पद शब्द कोने कहेवाय कि जेमां कोई पण प्रकारनुं परिवर्तन थतुं न होय तेने। पेलामां हतुं और, बीजामां या, त्रीजामां वाह, चौथामां तथा अने पांचमामां तेज शब्द है, बधा केवा छे? अव्यय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे पाठ 7 छे पूरुं करीए छीए। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।